Welcome to the class, students. I am your educator Shubham Parashar. This is our YouTube channel IS Mechanical Academy. So basically students, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अब तक क्या पढ़ा था? Yesterday class we are dealing with what? A lot of problems of friction. हमने क्या था देखा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी, किस टॉपिक की? फ्रिक्शन की. तो स्टूडेंट्स उसमें हमने क्या जाना था? हमने बेसिकली कौन सा मेथड यूज़ किया था फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? हमने यूज़ किया था बेसिकली द ओनली वन एंड वन फॉर स्टैटिक्स, द फोर सिस्टम मेथड. ओनली द फोर सिस्टम मेथड वी आर यूजिंग. ओके, सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग the topic, the new topic, that is ladder frictions. Means there is some problems like ladder type they are also asking in the exams many times. So how to approach that topic? Okay students, how to approach? Now what is the topic? The topic is ladder friction problems. क्या है टॉपिक? लैडर फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स. अब लैडर फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स किस तरह से हम अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स, किस तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं. इसको हम समझ सकते हैं ब्यूटीफुली किससे? विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन से इसको समझने की मदद करते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस इज अ वॉल. ये क्या है? एक रवाल है. ओके, किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड विद द ग्राउंड. दिस इज अवर ग्राउंड. ये क्या है? वॉल है. वॉल किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से. और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक लेगर रखा हुआ है. लेगर समझते हो ना आप? एक शाफ्ट लाइक दैट एक है लेगर रखा हुआ इस तरह से. मैंने कहा सर बहुत अच्छा. क्या क्या दिया अपने को? बोलता है इसका और इसका म्यू सेम है. म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.1. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है वॉल का भी और ग्राउंड का भी, दोनों कितना है? सेम है, जो कि है 0.1. और इसका लैडर का वेट दे रखा अपने को कितना? बताइए स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है? सपोज करो दे देता है वो 100 न्यूटन. कितना दे दिया? 100 न्यूटन. ठीक है. अब क्या बोलता है क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज लैडर इज इन इम्पेंडिंग मोशन. विच मोशन? इम्पेंडिंग मोशन. Find the value of what? This theta. Find the value of what? This theta. हमें इस थीटा की एंगल निकाल लिया. कब? जब लैडर किस में है? इम्पेंडिंग मोशन में. इम्पेंडिंग मोशन मतलब जस्ट ट्राई टू मूव डाउन. लैडर क्या है? जस्ट गिरने ही वाला है उस आखिरी लास्ट इंस्टेंट पे. बताओ फ्रेंड्स क्या होगा? तो इन पॉइंट्स को पॉइंट्स दे दो. लेट अस से दिस इज ए पॉइंट, लेट अस से दिस इज आवर बी पॉइंट. ओके, और यहाँ कहीं पे क्या लगेगा? वेट लगेगा डाउनवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट विल हैपन हियर? हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन. क्या है अपने को गिवन? क्या है? इम्पेंडिंग मोशन. लैडर का मोशन क्या है? इम्पेंडिंग मोशन. ओके सर, पता लग गया हमें. मतलब जस्ट गिरने ही वाली है, लास्ट इंस्टेंट पे खड़ी हुई है. वो स्टेट हमें दे रखी है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर. हाउ टू अप्रोच नाउ? किस तरह से करेंगे इसको? देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे हम इसका? FBD. क्या बनाएंगे बेटा? FBD. स्टूडेंट्स क्या बनाएंगे? FBD. बिल्कुल बनाएंगे सर. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सपोज जैसे ही ये लैडर थोड़ा सा नीचे आया तो कुछ इस तरह से दिखेगा या नहीं अपने को? कुछ यहाँ पर पहुँच जाएगा ये. जब ये लैडर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे आया, थोड़ा सा और नीचे आया तो किस तरह से जाएगा? कुछ इस तरह से जाएगा. जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा. और लास्ट में कहाँ पे पहुँच जाएगा ये? कुछ इस तरह से यहाँ पर ये रखा जाएगा. सर बिल्कुल. व्हाट विल हैपनिंग हियर? क्या हमने देखा क्या? हमने क्या देखा हियर? एज थीटा डिक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है? टेंडेंसी टू व्हाट? स्लाइड डाउन. गिरने की टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है. जैसे जैसे हम इस थीटा को कम करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? टेंडेंसी गिरने की, इसकी स्लाइड करने की बढ़ रही है दोस्तों, बढ़ रही है. ये सब कुछ दिख रहा है साफ साफ या नहीं? सर बिल्कुल दिख रहा है. तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होता था अपना? व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप?
हमेशा किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, FBD। चलिए FBD बना देते हैं। दिस इज आवर व्हाट, सपोज लैडर है एक, ठीक है सर स्टूडेंट, काफ़ी चौड़ा बन गया, पतला सा बनेगा जैसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिस इज अवर लैडर। लैडर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर क्या लग रहा है सर, एक वेट लग रहा है जो कि लगता है डाउनवर्ड, दैट इज द वेट ऑफ लैडर। मैंने कहा बहुत अच्छा स्टूडेंट। सर यहाँ पर दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, मीन्स देयर इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स एट दिस पॉइंट, लेट अस से NB, बिकॉज द पॉइंट इज B, वी कैन से इट इज NB। सिमिलरली सर यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर आएगी, उसको बोल देंगे हम NA। मैंने कहा बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा बोलिए कुछ। कहते सर और तो कुछ नहीं है। मैंने कहा बेटा ये म्यू किस लिए दिया हुआ है, वाई, मीन्स इट इज द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड द वॉल इज व्हाट, इट इज ए रफ सरफेस, मीन्स देयर एग्जिस्ट के फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ इस ए पॉइंट की क्या टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है इस पॉइंट की कि ये क्या है, नीचे की तरफ आ जाए। टेंडेंसी क्या है मोशन की, डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, मीन्स अपवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगी, कुछ इस तरह से आएगी। लेट अस से FA, क्या बोल देते हैं FA या F बोल देते हैं, बिकॉज A एंड B पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है, मीन्स सेम रहेगा। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या है, इस तरफ भागेगा, इस तरफ जाएगा तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी, आगे जाने की। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, पीछे की तरफ, मीन्स इस डायरेक्शन में कुछ लगेगा या नहीं, बिल्कुल लगेगा। लगेगा या नहीं सर, बिल्कुल लगेगा। लेट अस से इट इज FB, लेट अस से इट इज FA। एट पॉइंट A के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स FA लग रहा है और B पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स FB लग रहा है। ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट FBD। क्या हुआ बेटा, कंप्लीट FBD। ये हो गया हमारा कंप्लीट FBD। अच्छा इसको ना 3D में विजुलाइज कर सकते हो, कैन यू विजुलाइज इट इन 3D। सर 3D का मतलब कैसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये जो अपन ने वेट यहां पर बताया एक्चुअली में कहाँ एक्ट कर रहा होगा, इस लेडर के सेंटर में। कुछ इस तरह का लेडर होगा या नहीं सर, बिल्कुल होगा। तो मुझे ये बताओ आप, क्या एक प्लेन के अंदर फोर्सेस है, इट इज ए विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इट इज। स्टूडेंट्स दिस W इज नॉट हैपनिंग हियर। ये हमने कब डिनोट किया, जब हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, जब इस तरह से देख रहे हैं। साइड से हमें क्या दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। एक्चुअल में ये कैसा है, जब मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा W यहां पर लग रहा होगा, बाकी फोर्सेस इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर इस प्लेन के अंदर लग रही होंगी और सेंटर W यहां पर लग रहा होगा। मींस फोर्सेस के प्लेन सेम नहीं है। सेंटर ऑफ W एक्चुअल में कहां लग रहा होगा, इसके सेंटर पे डाउनवर्ड। मींस क्या पता लगा हमें कि प्लेन सेम नहीं है। इट मीन्स विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इट इज द ओनली वन। अब तक किसकी बात करते आ रहे थे हम, कोप्लेनर। आगे दो केसेस हो जाते हैं, तो कनकरेंट या नॉन कनकरेंट। इट इज द केस ऑफ व्हाट, लैडर फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स। किसका केस है बताओ मुझे, नॉन कोप्लेनर और साथ में क्या है ये, नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। है या नहीं फ्रेंड्स, सर बिल्कुल है। पहला केस हमने ऐसा देखा है अब तक जो नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम है। मैंने कहा बहुत खूब भाई, पता लग गया हमें। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुराने तरीके से ही लेकर आता हूँ, उसी तरह से हम देखते हैं, साइड व्यू से ही देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम साइड व्यू से ही देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बनाया था ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि चल क्या रहा है यहाँ पर। W इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बेसिकली। अब नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, क्या आ गया, नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। व्हाट, अब हम क्या करेंगे बताइए मुझे, बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन, व्हाट वी कैन डू नाउ। अब हमें क्या करेंगे बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। सर इस वाले की कंडीशंस लगा देंगे, इस वाले की कंडीशंस लगा देंगे। क्या कंडीशंस थी इसकी, कि समीशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। कि समीशन ऑफ fx 0 अगर समीशन ऑफ fy 0 होगा, ये किसकी थी, नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशंस थी। भाई हमने पूरे फोर्स सिस्टम पढ़े हैं, फोर्स सिस्टम के जब मैंने टॉपिक करवाया था तब मैंने कवर किया था। एक बार आप पिछले लेक्चर्स में चले जाना अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर पहले इक्वेशन को सॉल्व करूं मैं तो क्या बनेगी, समीशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इज व्हाट,
एन ए इस डायरेक्शन में, एफ बी इस डायरेक्शन में, और तो कुछ है ही नहीं, नहीं है, जीरो। मीन्स एन ए माइनस एफ बी इज जीरो। दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर व्हाट फर्स्ट इक्वेशन। एफ बी क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ बी? एफ बी क्या होगा, म्यू इंटू एन बी, और एफ ए क्या होगा सर, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स एट दैट पॉइंट एन ए। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ इसको खोल दो, खोलने के बाद क्या आ गया स्टूडेंट्स, एन ए माइनस म्यू इंटू एन बी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। वी गेट अ रिलेशन बिटवीन एन ए एंड एन बी हेयर, यस सर। नाउ व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? आप वर्टिकल में देखो क्या क्या रहेगा, एफ ए ऊपर की तरफ लग रहा है, डब्ल्यू नीचे है और एन बी भी ऊपर है, मीन्स एफ ए प्लस एन बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो इसको भी निकालो, सोल्व करो आगे, इसको भी करो, थोड़ा खोलो, क्या हो जाएगा, म्यू एन ए प्लस एन बी बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, एन ए और एन बी के बीच में रिलेशन मिल गया। एन ए क्या हो गया, एन ए किसके बराबर हो गया, एन ए हो गया म्यू एन बी के बराबर, हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो पुट कर दो फिर, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर एन बी प्लस एन बी बराबर डब्ल्यू। एन बी की वैल्यू आ जाएगी या नहीं सर, आ जाएगी, कैसे, डब्ल्यू बाय वन प्लस म्यू स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ एन बी। और मैं एन ए भी निकाल सकता हूँ सर, इसके अंदर पुट कर दूंगा, एन ए भी आ गया, कितना है बेटा, कितना है स्टूडेंट्स, म्यू डब्ल्यू अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर। सर ये भी आ गया, सर ये भी आ गया। आपने को क्या निकालना था, दिस थीटा निकालना, क्या अपना क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना, क्या है कि ये थीटा कितना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। निकाल देंगे भाई, कैसे निकाल लेंगे, हमें एन ए पता लग गया, एन बी पता लग गया, तो हमें क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाउ टू अप्रोच, अच्छा आपने को है ना ये इसकी लेंथ भी गिवन है, ये मैं आपको शुरू में बोलना भूल गया, दिस लेंथ इज व्हाट स्टूडेंट्स, एल। ये क्या लेंथ है, एल है। तो ये क्या लेंथ है, इट इज व्हाट, एल। ये क्या लेंथ है, एल है स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव एन ए, वी हैव एन बी, वी हैव बोथ द वैल्यूज। नाउ हाउ टू अप्रोच, अब क्या करेंगे बताइए मुझे। अब थर्ड क्या इक्वेशन थी इसकी, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशंस थी, क्या थी थर्ड इक्वेशन, समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज जीरो। किसी भी पॉइंट के अबाउट ऑन द लैडर, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेंगे तो वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये तीन क्या थी, कंडीशंस ऑफ नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, थी या नहीं फ्रेंड्स? सर बिल्कुल थी। अगर नहीं आपको यकीन है तो आप जाकर चेक कर लीजिए पिछले लेक्चर में जब हमने ये किया था नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, मुझे पता है यही कंडीशंस थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ हाउ टू अप्रोच, अपनी थर्ड कंडीशन पेंडिंग है, इसको भी लगा दो। कैसे लगा दो, बिल्कुल लगाएंगे सर। क्या कर देते हैं हम, किसी पॉइंट के अबाउट लगा देते हैं, सपोज दिस ए पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, मूवमेंट एट पॉइंट ए इज व्हाट, जीरो। अब कौन कौन सी मूवमेंट लगेगी, दिस एन ए एंड एफ ए बोथ आर पासिंग थ्रू ए, सो देयर मूवमेंट इज जीरो। होगी या नहीं सर, बिल्कुल होगी। दिस एन बी इंटू दिस डिस्टेंस इज व्हाट, देयर मूवमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिस एंगल इज व्हाट स्टूडेंट्स, थीटा। ओके, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, डायमेंशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एल कोस थीटा। हो जाएगी या नहीं सर, हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे स्टूडेंट्स, एल साइन थीटा। इस थीटा को मैंने इस तरफ कर दिया एल कोस थीटा, उधर देख लिया एल साइन थीटा, हो जाएगा। अच्छा तो और ये कितना हो जाएगा मुझे ये बताओ, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट एल बाय टू, देन दिस इज व्हाट एल बाय टू कोस ऑफ थीटा। होगा या नहीं सर, होगा। बस फिर लगा दो, क्या प्रॉब्लम है। दिस एन बी एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल कोस थीटा मेक्स ए कपल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस एन बी इनटू एल कोस थीटा in anti-clockwise direction, but this W and L by 2 cos theta makes a couple in clockwise direction, makes in couple in clockwise direction means it is negative into L by 2 cos of theta। होगा या नहीं होगा ऐसा सर, होगा ऐसा ही या कुछ रह गया, ध्यान से देख लीजिए। अभी भी यू हैव मौका, अभी भी अपने पास मौका है समझने का, इसको ध्यान से देखिए। बताओ मुझे जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी, होगा या नहीं होगा? ठीक है सर, होगा या नहीं जल्दी बताओ
सर होगा, क्या होगा सर होगा, चलिए होगा तो यहाँ से हमें क्या मिला, थीटा से थीटा गया कट, कट गया या नहीं कट गया सर, कट गया। तो हम निकालेंगे कैसे, हमने देखा कि इसके अबाउट ये पूरा पूरा बैलेंस क्यों हो रहा है, इट मीन्स वी हैव टू चूज द रॉन्ग पॉइंट। इसका क्या मतलब पता लगा, हमने क्या ले लिया बेटा, गलत पॉइंट को चूज कर लिया। व्हाट इज द राइट पॉइंट हेयर, इसके ऊपर राइट पॉइंट क्या रहेगा बताओ मुझे, इस पूरे के अंदर राइट पॉइंट क्या रहेगा कि जिसके अबाउट हम मूवमेंट ले हमें क्या मिल जाए, एंगल मिल जाए। बताइए मुझे, बताइए स्टूडेंट्स फास्ट, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूँ तो क्या मुझे एंगल मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल सर। कैसे मिल जाएगा, चलो देखते हैं। क्या लूँ मैं, मूवमेंट एट पॉइंट ऑफ ए जीरो। तो हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी, दिस थी। तो इसके अबाउट मैं किसी भी पॉइंट पे के ऊपर क्या ले सकता हूँ, मूवमेंट ले सकता हूँ। तो मैंने क्या ली स्टूडेंट्स, मूवमेंट ले ली ओ के अबाउट। ओ पॉइंट क्या है हमारा, दिस इज अवर ओ पॉइंट। इसके अबाउट मैंने मूवमेंट ली तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी, एक फोर्स एन ए इंटू दिस इज एल साइन थीटा मेक्स ए क्लॉकवाइज कपल, एन ए इंटू एल साइन थीटा मेक्स ए क्लॉकवाइज कपल, क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एफ है इसी से पास कर रहा है, जीरो हो जाएगा, इसकी कोई मूवमेंट नहीं लगेगी। ये एफ भी इसी से पास कर रहा है, इसका भी जीरो हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं लगेगी, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द डेट पॉइंट ओनली। So their perpendicular distance is zero. Sir, their movement is zero. This is our point O. ठीक है students. Now what will happen? This NB and L cos theta exert a what? Anti-clockwise direction. A couple means negative direction. If we taken clockwise is positive, then anti-clockwise is negative. NB into L cos theta. और कोई फोर्स बचा? Yes. This W. This W exert a clockwise direction. क्या बनाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कपल बनाएगा, कितना, प्लस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब क्या हम यहाँ से थीटा नहीं निकाल सकते, सर निकाल देंगे। एन ए की वैल्यू पता है, एन बी की वैल्यू पता है, ठीक है सर, और अपने पास डब्ल्यू पता है, सब कुछ पता है। क्या चीज़ नहीं पता हमें, क्या चीज़ नहीं पता स्टूडेंट्स, सिर्फ थीटा नहीं पता। फ्रॉम हेयर वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सर निकाल देंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, अप्रोच करना है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। आप सोल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। मैंने आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन कर दिया, हाउ टू अप्रोच द लैडर प्रॉब्लम्स। लैडर जब प्रॉब्लम्स गेट में पूछे जाते हैं, बहुत बार ईएससी में पूछेगा, तो किस तरह से इनको अप्रोच करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कल हमने क्या बात की थी स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी स्टूडेंट्स कि हम क्या करने वाले हैं, एक ब्यूटीफुल टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या था, बेल्ट फ्रिक्शन। आइए बेल्ट फ्रिक्शन करते हैं। अब करते हैं स्टार्ट हम ब्यूटीफुल टॉपिक बेल्ट फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन हमने दूसरी बॉडीज में देख लिया, ठीक है, लेकिन बेल्ट के फ्रिक्शन की बात अपनी अलग है कुछ, उसको भी देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट अवर बेल्ट फ्रिक्शन। होता क्या है बेल्ट फ्रिक्शन, बताओ मुझे कोई, एनीवन टेल अस, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज बेल्ट फ्रिक्शन, बताइए मुझे कोई, बेल्ट फ्रिक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स देखो, बेल्ट फ्रिक्शन इज ए वन काइंड ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये भी एक तरह का फ्रिक्शन है। कहां पर लगता है और कैसे लगता है, देखो स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज अ रोप, या तो कोई रोप है या कोई स्ट्रिंग है, इज ट्राई टू मूव, क्या करे, कोशिश करे किसके ऊपर, मूव करने की, अनदर एलिमेंट लाइक आवर अनदर सर्कुलर एलिमेंट लाइक आवर पुली, या तो हमारी पुली हो, या और सर्कुलर क्या हो सकता है, सिलेंडर हो, ठीक है, या स्फीयर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर से जब ये घूमने की कोशिश करेगा, मीन्स एक रिलेटिव मोशन बनाएगा या बनाने की कोशिश करेगा, तो इनके बीच में क्या होगा, एक बेल्ट फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या होगा, इनके बीच में एक बेल्ट फ्रिक्शन 100% जनरेट होगा। और जैसे हमारा इनके कोफिशिएंट होते थे ना स्टूडेंट्स, जैसे हमारे इनके कोफिशिएंट्स होते थे, तो इसका भी एक कोफिशिएंट होएगा। क्या होगा, बेल्ट फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, जिसको डिनोट करते हैं म्यू बी से। इसका मतलब क्या है, बेल्ट फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो हम हाउ वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस व्हेन एवर any
फ्लेक्सिबल मेंबर कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से, रॉप, वायर, स्ट्रिंग, etc. These are what? Flexible members. रोप, वायर, स्ट्रिंग्स, पतली पतली वायर्स या स्ट्रिंग, ये क्या है? फ्लेक्सिबल मेंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या कर लिखेंगे, वेन एवर एनी फ्लेक्सिबल मेंबर लाइक रोप, वायर, स्ट्रिंग passes over सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है, लाइक कैसे, सिलेंडर, दूसरा पुली, तीसरा स्फीयर, etc. कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड दे हैव टेंडेंसी एंड दे आर स्लाइडिंग, दे हैव रिलेटिव मोशन, उनके बीच में क्या है स्टूडेंट्स? रिलेटिव मोशन है, उनके बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन है। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है? टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन होने की। क्या है उनके बीच में? टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन होने की। देन देयर एग्जिस्ट, उसके बाद क्या होगा वहां पर? देन, यार इस पेन को पता नहीं क्या हो जाता हर बार। देन देयर एग्जिस्ट, उनके बीच में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा अ फ्रिक्शन, उनके बीच में एग्जिस्ट क्या करेगा? अ फ्रिक्शन ओवर द, कहां पर? लेंथ ऑफ द कॉन्टैक्ट, जितना उनके बीच का लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उस पूरे लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर एक्ट करेगा क्या? एक फ्रिक्शन, जिसको बोल देंगे हम कार्ड बेल्ट फ्रिक्शन, जिसको बोल देंगे बेटा क्या? बेल्ट फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको बोल देंगे हम कि बेल्ट फ्रिक्शन वहां पर क्या करेगा? एक्ट करेगा। इट मीन्स, इससे हमें क्या पता चला बताइए मुझे? बेल्ट फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा एंड इट वेरीज exponentially over the contact or the length of contact, so that tensions on both sides are not same। तो क्या होगा उसकी वजह से? दोनों तरफ टेंशंस क्या रहेगी? सेम नहीं रहेगी। और क्या रहेगी? एंड एक्सपोनेंशियली वेरीज, एक्सपोनेंशियली क्या करेगी? वेरी करेंगी। एक्सपोनेंशियली क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वेरी करेंगी। तो हमने क्या जाना कि whenever any flexible member, rope, wire और string passes over a circular object like cylinder, sphere, pulley, etc. they have a रिलेटिव मोशन, उनके बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो या फिर टेंडेंसी हो किसकी? रिलेटिव मोशन होने की। तो देन देयर एग्जिस्ट ए फ्रिक्शन कॉल्ड एज बेल्ट फ्रिक्शन, कहां पर? ओवर द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा? एक फ्रिक्शन, जिसको हम बोलेंगे बेल्ट ऑफ फ्रिक्शन। जिसकी वजह से क्या होगा? टेंशंस इन बोथ द एंड्स नॉट सेम, टेंशंस क्या रहेगी? दोनों एंड्स पे सेम नहीं रहेंगी। और वो क्या करेगी? एक्सपोनेंशियली वेरी करेंगी। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। हमने जो यहाँ पर इतना बड़ा इसके बारे में लिखा, इतना सब कुछ, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज आवर ए पुली, ये क्या एक पुली है, सेंटर से क्या ये फिक्स है, ठीक है। दिस इज ए पुली, सेंटर से क्या है? फिक्स है। बहुत अच्छा है सर। पुली के ऊपर क्या है स्टूडेंट्स? एक स्ट्रिंग है, पुली के ऊपर से पास कर रही है क्या? एक स्ट्रिंग है। पुली के ऊपर से क्या पास हुई? एक स्ट्रिंग पास हुई। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। पुली के ऊपर से क्या पास हुई? एक स्ट्रिंग पास हुई। लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है। अब पुली क्या है? घूम रही है। पुली के पास क्या है? कुछ ओमेगा है। पुली क्या रोटेट कर रही है। दिस इज सपोज पॉइंट ओ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट पुली क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इट इज इन सर्कुलर मोशन। क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, इस तरह से घूम रही है, ठीक है। और इसके ऊपर से क्या जा रही है स्टूडेंट्स? एक स्ट्रिंग जा रही है। दिस इज व्हाट आवर स्ट्रिंग।
दिस इज व्हाट आवर पुली। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, ओवर द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स जहां जहां पर पुली और स्ट्रिंग के बीच में कॉन्टैक्ट बना है वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। मतलब दिस इज व्हाट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, दिस इज व्हाट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से क्या बोलता है कि बोथ साइड्स दोनों एंड के ऊपर स्ट्रिंग के टेंशंस क्या रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी। मींस टेंशन नोट सेम, दोनों की दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं होंगी। अभी तक अपन क्या करते थे, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते थे तो हम क्या बोलते थे, पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली के अंदर किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। वो कौन सा फ्रिक्शन नहीं है जो हम बोलते थे, वो था बेल्ट फ्रिक्शन। उसी की वजह से हम क्या बोल देते थे, इस एंड पे और इस एंड पे क्या है, टेंशन सेम है, टी बराबर है। लेकिन अब क्या आ गया, इनके बीच में एक फ्रिक्शन आ गया। कौन सा, बेल्ट फ्रिक्शन। कैसे स्टूडेंट, देखिए ये क्या करेगी, ये पुली क्या है, इस तरह से घूम रही है, ये इस बेल्ट को क्या करेगी, इधर लेकर जाने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, इधर लेकर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेल्ट को इधर लेकर जाने की कोशिश करेगी और बेल्ट क्या करेगी, इसको इसी पोजीशन में रखने की कोशिश करेगी। मींस ये बेल्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगी क्या, फ्रिक्शन फोर्स, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बेल्ट इसके ऊपर क्या फोर्स करेगी, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज एफ, दिस इज एफ। ये किसके ऊपर है स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग के ऊपर। ये फोर्स किसने एक्सर्ट करी, पुल्ली ने करी, किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। ये फोर्स किसने एक्सर्ट करी, पुल्ली स्ट्रिंग ने करी, किसके ऊपर, पुल्ली के ऊपर। दिस इज पुल्ली। डायरेक्शंस आपको समझ आ गई ना, कैसे कैसे होगा ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि दिस फोर्स इज एक्टिंग बाय द पुली ओवर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर घर्षण के कारण, मतलब फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स जनरेट हुई, दिस इज व्हाट, वो है वी फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरी फोर्स क्या थी हमारी, जो किसने जनरेट करी, जो किसने जनरेट करी दूसरी फोर्स, हमारी स्ट्रिंग ने जनरेट करी, किसके ऊपर, पुली के ऊपर। दिस इज व्हाट द रिलेशन। अब इसमें क्या बोला, ये दोनों क्या रहेंगे, एक्सपोनेंशियली वेरी करेंगे। ये फ्रिक्शन क्या रहेगा, जो ये है, ये दिस इज व्हाट अ बेल्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या, यहां से लेकर स्टूडेंट यहां तक, इट इज व्हाट अवर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां तक दोनों दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे बेल्ट फ्रिक्शन, और इसका रिलेशन हमें पता है क्या है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन T1 by T2, और वी कैन से T max by T minimum इज इक्वल टू व्हाट, e की पावर म्यू थीटा। म्यू कौन सा है, म्यू बी इज व्हाट, म्यू बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, म्यू बी इज व्हाट आवर बेल्ट फ्रिक्शन। म्यू बी भी वेरी करता है, म्यू बी के दो केसेस है, इज टू केसेस। व्हाट, म्यू बी क्या है, म्यू एस के बराबर है, म्यू बी म्यू के बराबर है। कब कब कब, जब किसकी बात कर रहे हैं हम, बेल्ट ड्राइव्स की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, बेल्ट ड्राइव्स की। और म्यू के बराबर है काइनेटिक के, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बैंक ब्रेक्स की। जब किसकी बात कर रहे हैं, बैंक ब्रेक्स की। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या लगाना है। जब बात कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव्स की तो हम म्यू एस लगाएंगे, म्यू एस किसके बराबर है, म्यू बी के बराबर है। और जब बात करें बैंक ब्रेक्स की तो हम क्या लगाएंगे, म्यू के लगाएंगे। ओके, म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों हम, इन दोनों को तो हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ये रिलेशन हमें क्या दे दिया, एक्सपोनेंशियली आ गया। कहाँ से आया, कहाँ से आया बताइए मुझे, बाय एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे आया स्टूडेंट्स, बाय एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिलेशन मिल गया कि इन दोनों के बीच का एक रिलेशन ये होता है, टी मैक्सिमम और टी मिनिमम का, इन दोनों के बीच का। अब एक्सपोनेंशियली है तो स्टूडेंट्स हमें वैसे तो कोई रिलेशन मिलने नहीं वाला था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने बताया कि कुछ इस तरह का रिलेशन इनके बीच में बनता है। और ये थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस व्हाट इज दिस थीटा, इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ लैप। यहाँ से और यहाँ तक दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट पॉइंट जब तक है, क्या एंगल सबस्टेंड हुआ, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस एंगल। इसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ लैप। और क्या बोल सकते हैं इसको, सेकंड कॉन्टैक्ट एंगल। दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट जहाँ तक है वो वाला एंगल बताओ, तो ये इसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम किस में लिखते हैं, इन रेडियन में। ये किस में होगा स्टूडेंट, रेडियन में। डिग्री में नहीं पुट करना है यहाँ पर, जब पुट करोगे तो रेडियन में पुट करना है। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, बताइए स्टूडेंट, अब क्या करें नेक्स्ट। हमें पता चल गया रिलेशन, दिस रिलेशन।
हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है अपना कौन सा प्यारा प्यारा बेल्ट फ्रिक्शन। हमें पता चल गया कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बेल्ट ड्राइव्स की। किसकी बात कर लेते हैं, बेल्ट ड्राइव्स की। फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में सिर्फ इतनी डिटेल्स बहुत है, हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है, ये इनफ है, इससे ज़्यादा बेल्ट फ्रिक्शन में कुछ है भी नहीं है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, बिकॉज एग्जाम्स में अपने पास क्या आने वाले हैं स्टूडेंट, क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, बेल्ट ड्राइव्स। व्हाट आर द पर्पस ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, किस लिए यूज करते हैं बताइए स्टूडेंट्स, फॉर पावर ट्रांसमिशन। किसके लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेल्ट ड्राइव्स। ब्यूटीफुल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है भाई, बताइए मुझे। भाई तुम लोग आटा चक्की पे तो गए होंगे, सभी के पड़ोस में हो गया आटा चक्की। आटा चक्की पे होता क्या है, पुली लगी होती है, एक इधर है एक इधर है, उनके ऊपर क्या लगी होती है, एक बेल्ट लगी होती है, और जो क्या होती है, घूम रही होती है ओवर द पुली। वो बेसिकली कर क्या रही होती है, एक तो होती है ड्रिवन, जो किससे कनेक्ट होती है, डायरेक्टली मोटर से। मोटर क्या करती है, सप्लाई करती है उसको क्या, एनर्जी देती है, जिसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देती है। मीन्स इट इज व्हाट ड्राइविंग शाफ्ट। वो क्या होती है, ड्राइविंग शाफ्ट, जिसकी वजह से दूसरी पुली घूम रही होती है, इट इज व्हाट, ड्रिवन शाफ्ट। तो दूसरी क्या हो जाएगी, ड्रिवन शाफ्ट। तो इसके लिए किस लिए यूज करते हैं, यूज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ये इसका यूज करते हैं हम इस चीज के लिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होता कैसा है, होती कैसे बेल्ट ड्राइव, दिस इज कुछ ऐसी सी होती है बेल्ट ड्राइव। सर दो पुलिस सी होती है, उनके बीच के ऊपर है ना एक बेल्ट है ना, लपेट दी जाती है। मैंने कहा अच्छा स्टूडेंट, हाँ सर कहते मैंने देखा है कई बार, उनके बीच उनके ऊपर है ना एक इस तरह से ना बेल्ट सी लपेट दी जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आपको तो पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, हमारी बेल्ट है। ये क्या हमारी बेल्ट ड्राइव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कौन सी शाफ्ट अपनी, ये वाली शाफ्ट, इट इज व्हाट, ड्राइवन शाफ्ट। ये कौन सी है, ड्राइवर शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट है, ड्राइवर। मीन्स यहाँ पर क्या पहले से ही एक टॉर्क अप्लाई हुई है, टॉर्क पहले से ही अप्लाई हुई है, और इस टॉर्क की वजह से ये वाली शाफ्ट घूमेगी। क्या करेगी, इसकी वजह से ये वाली शाफ्ट घूमेगी, ये भी क्या है, इस तरफ ही रोटेट करना शुरू कर देगी, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। ओके, इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, क्या हो सकता है, कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, कुछ कुछ ऐसा ही होता है उसमें, लेकिन उसको हम बोलते क्या है, चैन ड्राइव। चैन ड्राइव, दिस इज व्हाट एवर, ये क्या है हमारी साइकिल। बाईसाइकिल तो सबके पास होगी, इट इज अवर बाईसाइकिल। क्या है प्यारी प्यारी, बाईसाइकिल, इट इज अवर बाईसाइकिल। अब मुझे बताओ, ये क्या हमारी प्यारी प्यारी बाईसाइकिल। बाईसाइकिल को हमने क्या करा, बाईसाइकिल को हमने क्या करा, पैरों से विद अवर फुट वी प्रेस हेयर एंड वी प्रेस हेयर, देन व्हाट वी एक्सर्ट बेसिकली ए टॉर्क। व्हाट वी एक्सर्ट, वी आर बेसिकली ए टॉर्क। क्या मिली, हमने क्या अप्लाई करी, एक टॉर्क अप्लाई करी इसके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली इन वन डायरेक्शन हमने क्या, एक टॉर्क अप्लाई करी। मीन्स दिस इज व्हाट अवर ड्राइवर। ये क्या हमारा ड्राइवर है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ हमें बाहर से एडिशनल एनर्जी से टॉर्क मिली, जिसकी वजह से क्या है, पिछला जो छोटा वाला होता है क्या, पुली, वो क्या है, घूमना शुरू कर देता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, इट इज नॉट ए बेल्ट ड्राइव, ये क्या होती है, चैन ड्राइव होती है। ये क्या होती है, चैन ड्राइव होती है। बट मैंने समझाने के लिए आपको बताया है ऐसा प्रैक्टिकली कि कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारी व्हाट, ड्राइवर शाफ्ट जो कि चला रही है, दिस इज व्हाट अवर ड्रिवन शाफ्ट जो कि चल रही है। ठीक है, दिस इज ड्राइवर, दिस इज ड्रिवन। नाउ व्हाट विल हैपन, होगा क्या स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए। ओवर द कॉन्टैक्ट, ओवर द कॉन्टैक्ट, ओवर द कॉन्टैक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट है, तो इनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू क्या है, म्यू। कौन सा फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन। इट इज अ केस ऑफ बेल्ट ड्राइव, मीन्स स्टैटिक
म्यू एस हम ले लेंगे। मीन्स बेल्ट फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा ओवर द कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर। सेम यहाँ पर भी एक्ट कर रहा होगा स्टूडेंट, कर रहा होगा या नहीं सर? बिल्कुल कर रहा होगा। नाउ अब क्या करेंगे हम, बताइए मुझे, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है। शुरुआत में इनिशियली ये बेल्ट कैसी पड़ी होगी? कुछ इस तरह से पड़ी होगी। इनिशियली क्या कंडीशन कुछ इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। अब क्या कर दी हमने? इसको टॉर्क अप्लाई कर दी। क्या कर दी स्टूडेंट? टॉर्क अप्लाई इसको हमने कर दी, ठीक है। और इसने क्या करा? घूमना शुरू करा। इसने क्या करा? घूमना शुरू करा। तो होगा क्या, कैसे ये फ्रिक्शन लगेगा उसको हम समझते हैं पहले। सबसे पहले जैसे हमने इसको टॉर्क अप्लाई करी, इसने क्या करा? घूमना शुरू करा, ठीक है। तो क्या करेगा? इसी टाइम ये बेल्ट को अपनी तरफ खींचेगा, टेंशन जनरेट होगी, बिल्कुल होगी। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? टाइट साइड। क्या बोल देंगे इसको हम? टाइट साइड। जो एकदम से खींचेगी टाइट साइड। और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? जो थोड़ी ढीली होगी, स्लैक साइड। कौन सी? स्लैक साइड। कैसे होगी अब उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं अंदर घुस के इसके एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही अपने पास दो पुलियाँ हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे इसके ऊपर क्या हो रही है? ये बेल्ट जो है लटकी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास क्या है? टॉर्क है इस डायरेक्शन में। ये क्या घूम रही है, ठीक है। अब ये पुली इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगी। किस डायरेक्शन में? ये पुली क्या करेगी? इस बेल्ट को कि तू मेरे साथ चल नीचे की तरफ, ये एग्जर्ट करेगी इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स, जो क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स। इस डायरेक्शन के अंदर करेगी या नहीं सर? बिल्कुल करेगी। और ये इसका अपोजिट, ये क्या करेगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये इस पुली के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन। लगाएगी नहीं है सर? बिल्कुल लगाएगी। अब इधर क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? व्हाट विल हैपन हियर? भाई बेल्ट घूम रही है, यहाँ पर टॉर्क हमारे पास इंटरनली थी, मीन्स एक्सटर्नली कहीं से टॉर्क आई थी, इस पुली की वजह से ये बेल्ट घूमी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? क्या होगा यहाँ पर? कि इस बेल्ट की वजह से ये पुली घूमेगी। बेल्ट, इसको घुमाने का सोर्स क्या है? बेल्ट। मीन्स बेल्ट इसके ऊपर क्या लगाएगी? एक टॉर्क लगाए, फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये घूमना शुरू करेगा। और पुली इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स है। कुछ ऐसा ही लगेगा नहीं? ये क्या था? अपना ड्राइवर। ये क्या था? अपना ड्राइवन। ये क्या था स्टूडेंट? अपना ड्राइवर। और ये क्या था? अपना ड्राइवन। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? अब हम ऊपर कर देता हूं मैं इसको। तो कुछ इस तरह का केस नहीं बनेगा क्या? ये क्या? अपना ड्राइवर। ये क्या? अपना ड्राइवन। दिस इज व्हाट आवर ड्राइवर। ये क्या? अपना ड्राइवन जो घूम रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा केस नहीं बनेगा। इसके ऊपर क्या? एक टॉर्क लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज व्हाट आवर T2 और T मिनिमम, दिस इज व्हाट आवर T मैक्सिमम। ये क्या? अपना T मिनिमम है। ये क्या? अपना T मैक्सिमम है। क्यों ये T मैक्सिमम है? अभी हमने बात करी, ये केस के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, खींचेगा इसको। किसको? बेल्ट को। इस बेल्ट को, स्ट्रिंग को क्या करेगा? खींचेगा इसकी तरफ। तो क्योंकि ये साइड, इस साइड में क्या आ जाएगी? टेंशन। क्या आ जाएगी? टेंशन, खिंचाव आ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या बोल लेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में इसके, ये क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है? टेंशन है। और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? भाई पहले ही वो इस डायरेक्शन में घूम रही थी, तो क्या हो जाएगा? ये ढीली पड़ जाएगी, मीन्स स्लैक साइड। स्लैक साइड, इसका मतलब क्या? ये क्या हो जाएगी? T मिनिमम। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? T मिनिमम हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ पे क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स? अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ये बेल्ट इसको घुमाने की कोशिश कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ये बेल्ट इसको घुमाने की कोशिश कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, मीन्स हेयर क्या हो जाएगा? T मैक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? T मिनिमम। क्या हो जाएगा? T मिनिमम। या वी कैन से दैट अपोजिट टू ड्राइवर द कंडीशन इज गिवन। अपोजिट टू ड्राइवर द कंडीशन इज गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम के अंदर वेदर इट इज आस्किंग फॉर ड्राइवर और वेदर इट इज आस्किंग फॉर ड्राइवन, बिकॉज द रिलेशन ऑफ T1 and T2 we already know exponentially varies. If we choose the wrong thing, means if we choose the driver, the question is asking for driven, then the answer we are getting is wrong. So you have to identify clearly it is whether it is for driver or it is for driven.
तो उसको डिनोट इस तरह से करते हैं। हमने समझ लिया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बताइए मुझे इसके बाद क्या करेंगे। नेक्स्ट इज पावर ट्रांसमिटेड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इफ देयर आर नो लॉसेस, यदि किसी तरह के लॉसेस ना हो, देन पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन इज इक्वल और नॉट? यस सर, इफ देयर आर नो लॉसेस पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट। इट इज यस और नॉट? यस सर, इट इज ओके। तो ये क्या है? ओके है सर। पावर इनपुट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? पावर आउटपुट के। मीन्स पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, या वी कैन से पावर इन ड्राइवर और पावर इज इक्वल टू इन ड्रिवन। सेम अमाउंट ऑफ ही पावर ही ट्रांसफर करेगा यदि कोई किसी तरह के लॉसेस या लॉसेस स्लाइडिंग टाइप ऑफ लॉसेस, स्लाइडिंग की वजह से अगर कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो क्या ये बराबर देगा। ठीक है सर, हमें ये पता लग गया। अब अपने को क्या निकालना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। कैसे निकालेंगे भाई? पावर क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। दिस इज द वन ऑफ द पावर फार्मूला। होगा या नहीं सर? बिल्कुल होगा। और क्या फार्मूला हो सकता है? नेट फोर्स इंटू वेलोसिटी। नेट फोर्स क्या स्टूडेंट अपना? डिफरेंस बिटवीन द टू T1 एंड T max, T मैक्सिमम एंड T मिनिमम का डिफरेंस, इट इज व्हाट? नेट फोर्स इंटू वेलोसिटी। और वी कैन से डेट, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? अपने को पता है वेलोसिटी क्या होता है? आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा बिकॉज ऑफ सर्कुलर। सपोज यार दिस इज आवर पुली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, what is the relation for velocity? It is r omega only. What? It is r omega only. It is r omega only. Then what will happen here? We can also write it as how? That torque into what? Omega. लिख सकते हैं नहीं? V is equal to r omega and F into r is what? Force into perpendicular distance is what? Our torque into omega. अच्छा, और हम क्या लिख सकते हैं इसमें? ब्रेकिंग टॉर्क। ये दिस इज फॉर पावर। नाउ फॉर ब्रेकिंग टॉर्क, टॉर्क कैसे निकाल लेंगे हम? हाउ वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क? नेट फोर्स T1 माइनस T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज R। तो ये रिलेशन से इस तरह से हम निकाल देंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज फॉर ब्रेकिंग टॉर्क, रोकने वाली टॉर्क। किस केस में? किस केस में? बेल्ट ब्रेक्स। किस केस में? ब्रेक्स के केस में ब्रेकिंग टॉर्क। और पुलिस वगैरह में हम इसको क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स? बताइए मुझे। पुलिस वगैरह में क्या बोल देंगे हम इसी को? ड्राइविंग टॉर्क, घुमाने वाली टॉर्क। तो कुछ भी इसको बोला जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। किस पर डिपेंड करेगा? प्रॉब्लम के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करते हैं? ब्यूटीफुल प्रॉब्लम करते हैं और इसको समझते हैं डीपली। हमने क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो देख लिए कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है, कैसे काम करता है। वी नो वेरी वेल नाउ व्हाट वी कैन डू अ प्रॉब्लम्स ऑन दैट। क्या करेंगे अब हम इसके ऊपर? प्रॉब्लम्स क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से। दिस इज व्हाट? अ सिलेंडर। एक सिलेंडर हमें दे दिया, मैंने बहुत अच्छे से दे दिया। सिलेंडर के ऊपर क्या हुआ? रोप के थ्रू इस तरह से रोटेट हुआ और यहाँ पर क्या रख दिया? एक ब्लॉक रख दिया और इसका हमें कुछ वेट दे दिया। कितना दे दिया हमें वेट? 100 न्यूटन वेट का एक ब्लॉक दे दिया। दिस इज व्हाट? हियर इज अ फोर्स P। हियर इज अ फोर्स P। अब अपने को क्या करना है? फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड P मिनिमम एंड P मैक्सिमम। P मिनिमम एंड P मैक्सिमम निकालना है हमें। कब अपने को क्या दे दिया? रोटेशन दे दिए कि कितनी बार ये रोटेट करा। टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक, टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, म्यू की वैल्यू अपने को गिवन है 0.1 और थीटा क्या दे दिया? 3 सही 1/2 टर्न। क्या दे दिया? थीटा की वैल्यू 3 सही 1/2 टर्न मीन्स 7/2 टर्न्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन? कैसे करेंगे? P मिनिमम और P मैक्सिमम मीन्स मिनिमम फोर्स यहाँ पर कितनी लगाए कि इस ब्लॉक को ये होल्ड करके रखे, रोके रखे, और मैक्सिमम फोर्स क्या लगाएं? वी हैव टू फाइंड बोथ T मिनिमम एंड T मैक्स। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन? हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन? नाउ द मेन थिंग इज व्हाट? केस 1 फॉर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द P मिनिमम।
क्या करेंगे, पी मिनिमम को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, टर्न कितने हैं, 3 से 1/2 मीन्स 7/2 टर्न होंगे, यानी 7/2 हिस्सा घूमा मीन्स टर्न का मतलब क्या है बताइए मुझे। एक टर्न कितना होता है, 180 डिग्री का होता है या नहीं, बताइए मुझे। एक टर्न कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो कितने टर्न हो जाएंगे स्टूडेंट, ये 7 पाई हो जाएंगे, नहीं कैसे हो जाएंगे, अब इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले इसको समझते हैं, आ जाइए इधर। देखो स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन, फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग हाउ मच टर्न, 3/2 टर्न। दिस इज आवर फर्स्ट टर्न कंप्लीट, दिस इज आवर सेकेंड टर्न कंप्लीट, this is our third term complete, and this is what half, this is what half, this is what half हो गया, यानी यहाँ तक हो गया। अब कितना हम घूमे, 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स कितना हो गया, 360 प्लस फिर से 180 एंड प्लस 90 मीन्स कितना होगा रोटेशन, 7 पाई। कितना होगा स्टूडेंट, 7 पाई हो गया या नहीं, बिल्कुल होगा, यही तो रोटेशन ये है, यहाँ पर इतनी तो बोल रहा है, इतने टर्न हो रखे हैं, बिल्कुल हो रखे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पी मिनिमम कैसे निकाल लें। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ कि मिनिमम फोर्स इसको कितनी दूं कि ये जस्ट इसको होल्ड करके रखे, जस्ट होल्ड करके रखे। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मतलब इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, ब्लॉक क्या चाहता है, नीचे जाना। ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, नीचे जाना, और ये क्या है, पी मिनिमम, मिनिमम फोर्स जस्ट रोक के रखे। तो वी नो द रिलेशन व्हाट, टी मैक्स बाय टी मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, ई की पावर म्यू थीटा। पता है या नहीं पता अपने को, बिल्कुल पता है। अब टी मैक्स क्या होगा इस केस में, टी मैक्स इज व्हाट, मैक्सिमम लोड इज व्हाट 100 न्यूटन। क्यों सर 100 न्यूटन बेटा स्टूडेंट, इसलिए होगा बिकॉज दिस इज व्हाट टेंडेंसी, जस्ट होल्ड करके रखा हुआ इसने, मीन्स जस्ट होल्ड करके रखा हुआ कि यार देखो मेरी बात, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, कुछ फोर्स तो इस फ्रिक्शन ने भी जनरेट करी होगी, कुछ ये देगा, इन फोर्सेस को बैलेंस क्या कर रहा है ये 100 न्यूटन, मीन्स ये कुछ कम होनी चाहिए, इसमें फ्रिक्शन जुड़ेगा तभी तो ये 100 के बराबर होगा। इट मीन्स मैक्सिमम इज व्हाट 100 न्यूटन। टेंडेंसी क्या है, डाउनवर्ड, टेंडेंसी क्या है ब्लॉक की, डाउनवर्ड। तो 100 डिवाइडेड बाय पी मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, ई की पावर म्यू थीटा, म्यू गिवन थीटा गिवन, वी हैव टू फाइंड पी मिनिमम। पी मिनिमम निकाल लेंगे सर, निकल जाएगा। केस क्यू इज व्हाट, पी मैक्स, केस क्यू क्या हो गया, पी मैक्स। पी मैक्स को समझो अब क्या होगा भाई, मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाऊं कि ये इसी पोजीशन में रहे, होल्ड करके रखूं मैं। अगर मैं उससे जरा सी फोर्स फालतू लगा दूंगा तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ये ऊपर चलना शुरू कर देगा। जस्ट वी हैव कवर द क्वेश्चन इन फ्रिक्शन, जैसे हमने फ्रिक्शन में क्वेश्चन किया था ना एक, सेम वैसा क्वेश्चन है, किसका, बेल्ट फ्रिक्शन का। इस बार जैसे ही मैंने क्या करा, पी मैक्सिमम से हल्का सा ऊपर 0.0001 न्यूटन अगर मैंने फोर्स बढ़ा दी, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ऊपर चलना शुरू कर देगा। मीन्स टेंडेंसी क्या है, अपवर्ड। क्या है टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक, अपवर्ड है यानी, मीन्स दिस फोर्स दिस टाइम इज मैक्सिमम और नॉट, जो मैक्सिमम होगी वही तो अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी, यस। तो पी मैक्स बाय 100 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, इट इज नथिंग बट हियर वी इजीली फाइंड आउट द पी मैक्स। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल देंगे भाई, यही तो करना था। इस क्वेश्चन में था ही क्या, कुछ भी नहीं था। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ब्रेक्स का सिनेरियो कुछ कैसा होता है, हमने बेल्ट्स देख ली, हमने दूसरा क्या था, ब्रेक्स होती हैं। ब्रेक्स का सिनेरियो कुछ कैसा होता है, ब्रेक्स कुछ ऐसी होती है, मतलब कुछ फोर्स अप्लाई करे और क्या करे, अपनी पुली रुक जाए, उसी को तो ब्रेक बोलेंगे। गाड़ीज में ब्रेक लगे होते हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ब्रेक्स का, किसका, ब्रेक्स का, कुछ इस तरह का। दिस इज व्हाट आवर हिंज्ड जॉइंट। क्या है हिंज्ड जॉइंट, एक बार है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, पी मीन्स प्रेशर। प्रेशर गाड़ी के नीचे हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर, वजन देते हैं उसको, नीचे की तरफ जाता है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, एक पुल्ली है, ओके। हेयर व्हाट इज पुल्ली, पुल्ली कनेक्टेड किससे है, इस बीम से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है, पुल्ली घूम रही है,
पुली इज व्हाट रोटेटिंग लाइक दैट, इट इज व्हाट T1, इट इज व्हाट T2, ये क्या है T1 T2 है, पुली घूम रही है और ये लेंथ सपोज दिस इज A, सपोज दिस इज B एंड दिस इज पूरा टोटल इज L. What will happen here if we apply pressure here, then the tension between the two tensions in the strings increases and it stops the pulley. ये कर देगी, stop कर देगी इस pulley को. This is what scenario in brakes. How brakes can apply. ये क्या कर देगी, ब्रेक्स को अप्लाई कर देगी. अच्छा ये किस तरह का केस है, मुझे एक बात बताओ, किस तरह का केस है, हाउ टू अप्रोच दिस, किस तरह का केस है स्टूडेंट्स. दिस इज अ कोप्लेनर, यस, तीन फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, मीन्स कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम. उसकी कंडीशंस इसके अंदर हम लगाएंगे और क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाएंगे. कैसे करेंगे, उसकी कंडीशंस लगाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे. पिछला जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर हमने क्यों नहीं लगाई, बिकॉज हमें एक नया रिलेशन और मिला था बेल्ट फ्रिक्शन की वजह से. क्या रिलेशन था कि इन दोनों का रिलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा. कुछ इस तरह की कंडीशन ही नहीं बन रही थी कि हम फोर्स सिस्टम को अप्लाई करें वहाँ पर. समझ रहे हो ना मेरी बात. अब इसमें बिल्कुल बनी है कंडीशन, तो इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए एक है ना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. नाउ वी हैव टू डू व्हाट, वन क्वेश्चन. क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसके ऊपर, बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर, ब्रेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हो रहा है ब्रेक्स. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन इज लाइक दैट. सपोज दिस इज व्हाट है पुली. ये क्या है, एक पुली है और पुली से क्या है कनेक्टेड है रोप. कैसे, एक तो इस तरफ से जाके फिक्स हो रही है ऐसे, और दूसरी क्या है इस तरह से जा रही है और किससे कनेक्टेड है ये, ओके इस बार से. ठीक है स्टूडेंट्स, और बार यहाँ से क्या है हिंज्ड है, हिंज्ड मतलब पिन जॉइंटेड है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या दे रखा अपने को, दिस हेयर इज अप्लाई प्रेशर P. ठीक है, और ये सबसे पहले पुली कौन सी है स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ पुली इट इज़ ए ड्राइवर. क्या अपने को गिवन क्वेश्चन में कि ड्राइवर पुली है. भाई ये क्वेश्चन में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कौन सा ड्राइवर और कौन सा ड्रिवन है. अगर आपको नहीं पता है ना तो आप पता कर सकते हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, कि ये किस तरह से घूम रही है उस डायरेक्शन से. कैसे, सपोज दिस इज मूविंग लाइक दैट, ओमेगा से घूम रही है. अब इस ओमेगा के अपोजिट, इस ओमेगा के अपोजिट जो हमारे पास टेंशन होगी वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी. ड्राइवर में क्या होता था, अपोजिट वाली मैक्सिमम होती थी. अब सपोज दिस इज ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है और दिस टेंशन इज व्हाट T1 और Tmax, और ये क्या हो जाएगी T2 हो जाएगी. अलॉन्ग विद इसके साथ वाली क्या हो जाएगी, T2 हो जाएगी. बिल्कुल हो जाएगी सर, ऐसे ही होगा या नहीं, बिल्कुल होगा सर. और अपने को क्या गिवन है, अपने को बोला है कि R गिवन अपने को रेडियस 0.2 मीटर, म्यू गिवन है कितना 0.3, और अपने को P गिवन है कितना 100 न्यूटन. दिस इज प्रेशर वी अप्लाई हियर 100 न्यूटन. फाइंड ब्रेकिंग टॉर्क एंड Tmax. व्हाट, फाइंड ब्रेकिंग टॉर्क मतलब क्या टॉर्क अप्लाई करें इसको रोकने के लिए, ब्रेकिंग टॉर्क एंड Tmax. ये दो चीज़ें अपने को निकालनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन अप्रोच दिस. सबसे पहले Tmax तो हम निकाल ही लेंगे. कैसे, वी नो द रिलेशन Tmax बाय T minimum is equal to what, e की power mu theta, e की power mu theta. Now what will happen, what is the contact angle here, what is the contact angle here, 180 plus this 90, 270 डिग्री. थीटा कितना है यहाँ पर अपना 270 डिग्री. कन्वर्ट इट इंटू व्हाट, रेडियन. यहाँ पर पुट किस में करना है, रेडियन में करना है. तो दिस इज क्या मिल जाएगा, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा T1 और T2 के बीच में. e की पावर म्यू कितना अपना स्टूडेंट्स 0.3, और इसका ये कितना हो जाएगा 270 इंटू 180 बाय पाई. कैसे करते हैं इसको, 270 इंटू पाई बाय 180, वो कितना आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा. तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच में, T1 और T2 के बीच में. वी गेट वन रिलेशन एंड अनदर रिलेशन इज व्हाट, सेकंड. कैसे हम करेंगे इसको, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. हाउ वी अप्रोच सेकंड. नाउ विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इट इज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम. कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है या नहीं है, बिल्कुल है सर. बिकॉज यहाँ पर क्या लग रही होगी स्टूडेंट, रिएक्शन लग रही होगी किस डायरेक्शन में, RY. एक यहाँ पर लग रही होगी RX. होगी या नहीं सर, बिल्कुल होगी. तो अब सपोज दिस इज आवर व्हाट ऑब्जेक्ट, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, अलग कॉन्टेक्ट से फ्री कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, समीशन ऑफ Fx 0, समीशन ऑफ Fy 0 और समीशन ऑफ M मूवमेंट 0. तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ.
इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ T2 को फाइंड आउट करने में। मीन्स P इंटू एल, P इंटू एल क्या बना रहा है, क्लॉकवाइज कपल बना रहा है। L अपने को गिवन है, हाँ गिवन है, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, मीन्स P into 2 meter is what make a clockwise couple, but this tension make a anti-clockwise, this tension make a anti-clockwise couple. Minus T2 into 1 is equal to 0. What is value of T2 here? P into 2 means 200 Newton. T2 मिल गया हमें स्टूडेंट्स, मिल गया सर। T1 निकाल दोगे यहाँ से? सर बिल्कुल निकाल देंगे। देन ब्रेकिंग टॉर्क क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेकिंग टॉर्क? टॉर्क ऑफ ब्रेकिंग, क्या फॉर्मूला था ब्रेकिंग टॉर्क का, बताइए मुझे। सर नेट फोर्स T1 माइनस T2 इंटू आर, वी गेट द वैल्यू, क्या मिल जाएगी हमें, वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या बोलता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब क्वेश्चन कैसा है, कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सपोज दिस इज आवर पुली फिक्स्ड फ्रॉम हेयर and there is a block which is hanging like that and the weight of block is 100 Newton. This is a string, एक string के द्वारा ये block hanging है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, P। अपने पास वैल्यू क्या है, म्यू की 0.3 है। P मिनिमम और P मैक्सिमम बता दो। फाइंड P मिनिमम एंड P मैक्सिमम। म्यू कितना है, 0.3, बता दो भाई। जस्ट फर्स्ट सिमिलर टू फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, When there is P minimum, जब यहाँ पर क्या होगा, P minimum होगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, डाउनवर्ड आने की। थीटा कितना है बेटा यहाँ पर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा यार, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ लैप, थीटा है या नहीं, दिस इज व्हाट थीटा, एंगल ऑफ लैप। ठीक है सर, आप P मिनिमम कैसे निकालेंगे, सर टेंडेंसी क्या है, डाउनवर्ड आने की, लेकिन इसको रोक के रखना, जस्ट होल्ड रखना है। इट मीन सर मैक्सिमम तो हो गया 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, P मिनिमम और e की पावर म्यू थीटा लगाऊंगा। म्यू अपने को गिवन है, थीटा में 90 डिग्री पता लग गया, वी हैव टू फाइंड P मिनिमम, निकाल दूंगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा। बहुत अच्छे बेटा। सर मैक्सिमम के केस में क्या होगा, सर इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की, लेकिन इसको इसी पोजीशन में रखना है। मीन्स P मैक्सिमम सर ऊपर आ जाएगा, टेंडेंसी है, और P मिनिमम नीचे आ जाएगा, e की पावर म्यू थीटा। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा सर, P मैक्स भी निकाल दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, आपको समझ में आ गया, आगे होगा आपको इस क्वेश्चन समझ में। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही रखते हैं। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, द वन एंड ओनली ट्रस्ट। कल से हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, ट्रस्ट टॉपिक। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेट, ESC, SSC, JEE, इसरो, बार्क, ऑल एग्जाम्स के अंदर ट्रस्ट तो भाई पूछते ही पूछते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। स्टैटिक पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो किसका बनेगा, या तो ट्रस्ट का बनेगा या फिर फ्रिक्शन का बनेगा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी सबसे बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स जितना सिलेबस हम इतने कम टाइम में कवर कर रहे हैं शायद ही कहीं पर होता होगा। वी आर मूविंग फास्ट, बट हर चीज़ आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ इतने अच्छे वे में, ताकि आपको क्लियर होती रहे चीज़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स।